प्यारे दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज आप लोगों के सामने एक सनसनीखेज वीडियो लेकर आए हैं जहां एक माहगीर एक मछुआरे को समंदर के अंदर मिलता है एक बेशकीमती मछली और उस मछली को जब चाक किया जाता है, उस मछली के जब पेट को फाड़ा जाता है और फाड़ने के बाद उसके पेट से जो कुछ निकलता है दोस्तों, उसने उस माहगीर के पूरे व्यक्तित्व को बदल कर रख देता है, पूरे जिंदगी को बदल कर रख देता है। एक माहगीर मछली के पेट से एक बेशकीमती मोती निकलने के बाद कैसे बादशाह के दरबार में जाता है और बादशाह के दरबार में जाने के बाद उसके साथ जो कुछ होता है दोस्तों, उस चीज़ को देखकर सुनकर यकीनन हम लोगों को भी बहुत बड़ा सबक हासिल होने वाला है। तो आप लोगों से अदबन गुजारिश करेंगे दोस्तों, अगर आप भी पहली बार मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क में आए हुए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों जिंदगी के भागम भाग में हर कोई चाहता है कि वो कुछ कमा ले। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दौलत और शोहरत कमाने में लगे रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए नेकियां कमाने में रहते हैं और नेकी कमाते हुए वो दौलत अगर उनके हाथ लग जाता है तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। दोस्तों आज का ये वाकया एक माहगीर के ऊपर है जो उसका काम पेशा मछली पकड़ना था। एक दिन माहीगीर चला जाता है समंदर में अपना जाल डालता है तो जाल में उसका एक बेशकीमती मछली फंस जाता है। उस मछली को वो पकड़ता है वो मछुआरा माहीगीर और अपने घर लाने के बाद अपनी अहलिया को ये कहता है कि इस मछली को काटिए, बनाकर इसको खाने में दीजिए। बाहर के उसकी अहलिया उस मछली को लेती है और मछली लेने के बाद उस मछली को काटती है। पेट का जैसे कटना था कि अल्लाह की कुदरत वहाँ एक ऐसे शक्ल में नामुदार होता है जिसको देखकर वो औरत हैरत में आ जाती है कि जैसे ही माहगीर के लाए हुए मछली को काटा जाता है उस मछली के पेट से एक चमचमाता हुआ एक बेशकीमती मोती निकल आता है। अब दोस्तों जब मोती निकला है तो मोती को देखने के बाद वो औरत चीख पड़ती है। इतने में उसका शौहर आ जाता है। क्या बात है? वो कहती है देखिए यहाँ से तो बहुत ही चमचमाता हुआ बेशकीमती मोती निकला है। अब वो इंसान भी हैरत में पड़ जाता है और कहता है लगता है अब हम लोगों की गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। उस मोती को उठाता है, अच्छे से धुलता है और अपने वक्त के सबसे बड़े जौहरी के पास, सोनार के पास चला जाता है उस मोती को बेचने के लिए। अब जब उस मोती को बेचने के लिए वहां जाता है तो जाने के बाद उस सोनार को दिखाता है कि ये मुझे समंदर में मछली मिली थी, वहां से ये मोती मिला है। उस मोती को वो सोनार देखता है और देखने के बाद कहता है कि सुनो भाई, ये मोती इस कदर कीमती है कि मैं अपनी पूरी दुकान देकर भी इसकी कीमत को अदा नहीं कर सकता हूं जो इसकी सही कीमत है। तो अच्छा ये होगा कि तुम इस मोती को लेकर बादशाह वक्त के पास चले जाओ, वक्त के बादशाह के पास चले जाओ। अब ये सुनना था कि वो आम इंसान बादशाह के दरबार में चला जाता है। बादशाह के दरबार में जैसे ही वो जाता है तो उसके हाथ में जो मोती होता है उस मोती की चमक से, जिया से पूरा दरबार जगमगा उठता है। जब बादशाह की निगाह उस मोती पर पड़ती है और ये शख्स जाता है और कहता है कि बादशाह सलामत, हमें ये मोती बेचना है, वो बादशाह तो फौरन ही एक नज़र में देखने के बाद ये कहता है कि तुम इस मोती को हमें दे दो और जाओ, मैं तुम्हें 6 घंटे देता हूँ, 6 घंटे देता हूँ। इस 6 घंटे में तुम मेरे खजाने से जो कुछ चाहो ले जा सकते हो। और सिपाहियों से ये कहा कि तुम इस शख्स को लेते जाओ, इससे मोती रख लो और इस शख्स को लेकर खजाने के अंदर छोड़ दो। 6 घंटे तक ये जो कुछ ले सके इसे ले जाने की इजाजत है। बारकैफ वो इंसान खजाने में दाखिल हो जाता है। ये सोचता है 6 घंटे तो बहुत बड़ी बात है, मुझे कुछ ही मिनट मिल जाए तो मैं बहुत सारा चीज वहां से समेट के निकल लूंगा। लेकिन जब वो इंसान खजाने के अंदर घुसता है तो घुसने के बाद वो देखता है कि एक तरफ सोना चांदी जवाहरात का अंबार पड़ा हुआ है, ढेर पड़ा हुआ है। दूसरे हिस्से में देखता है तो मखमली बिस्तर पड़े हुए हैं, इस कदर मुलायम है कि आदमी बैठते ही सोते ही नींद आ जाए। और दूसरी तरफ देखता है
तो देखता है कि वहां पर उम्दा किस्म के गिजा रखे हुए हैं, खाने पीने के सामान रखे हुए हैं। वो इंसान अब ये सोचता है कि मुझे बादशाह ने तो 6 घंटे दिया है, ऐसा करता हूं पहले मैं कुछ खा लेता हूं, चूंकि बाद में मौका मिले ना मिले, यहाँ आने का अब मौका मिला है तो कुछ खा लेते हैं ताकि जिस्म में ताकत आ जाएगा। तो इस ताकत के बूते मैं ढेर सारा सामान यहाँ से सोने चांदी उठाकर ले जाऊंगा। बहरकैफ वो इंसान खाना स्टार्ट करता है। अब जब खाना स्टार्ट करता है तो इस कदर लजीज खाना था कि वो मुसलसल 2 घंटों तक खाना खाते ही रहता है। अब जब वो खाना से फारिग होता है तो उसको अंगड़ाई आने लगती है, आलस आने लगता है। वो इंसान कहा मुझे तो बादशाह ने तो 6 घंटे दिए हैं, ऐसा करते हैं थोड़ा सा मैं सुस्ता लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ, ऐसा मखमली बिस्तर मिले ना मिले, उसके बाद उठ के ढेर सारा सामान लेकर चला जाऊंगा। बहरकैफ वो इंसान मखमली बिस्तर में लेटता है। लेटते ही उसको नींद आ जाती है। अब नींद आ जाती है और जब उसका नींद खुलता है तो बादशाह के जो सैनिक थे उसके सामने खड़ा थे और उसको कह रहे थे, ए गाफिल तुम यहाँ से निकल जाओ। अब ये इंसान अकबका कर उठता है। उठने के बाद ये कहता है मैं तो अभी अभी सोया हूँ, मुझे बादशाह ने 6 घंटे का वक्त दिया है। वो सैनिक कहते हैं, ए नादान, तुझे बादशाह ने सही है कि 6 घंटे का वक्त दिया था और तुमसे कहा था कि जो कुछ चाहो यहाँ से ले जाओ, लेकिन इन 6 घंटों में से 2 घंटे तूने सिर्फ खाने में बिता दिया और बकिया का 4 घंटे से तुम यहाँ सोए हुए हो और अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है, 6 घंटा पूरे हो गए हैं, अब तुम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते हो, तुम यहाँ से निकलो। ऐ नादान, अगर तुम चाहते तो इस 6 घंटे के अंदर तुम ढेर सारा यहाँ से सोना चांदी जवाहरात रुपया पैसा ले जाते और उस रुपया पैसा के एवज में तुम जिंदगी भर अच्छे अच्छे खाने खाते और इससे भी बेहतरीन बिछौने में तुम जिंदगी भर सोए रहते, लेकिन तूने ये 1 घंटा अपनी गफलत में गुजार दिया, तो अब तुम यहाँ से हट जाओ। और उसको वहां से निकाल देता है। उस इंसान का हाथ खुला का खुला रह जाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये वाकया हम लोगों की ज़िंदगी में भी फिट होता है। अल्लाह तबारक व ताला ने हम लोगों को भी इस दुनिया में इबादत के लिए भेजा है, हम्दो सना के लिए भेजा है और कहा है कि जाओ दुनिया में इबादत करो और अपने लिए जन्नत तलाश करो, जन्नत को अपने कब्जे में कर लो। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में आने के बाद हम गफलत में इस कदर खो जाते हैं कि हम इस दुनिया की दुनियादारी में लग जाते हैं और सोचते हैं कि हमें बहुत सारा वक्त मिला है, जबकि हर गुजरता हुआ लम्हा हमारी ज़िंदगी से घटता जा रहा है। और इसी गफलत की वजह से दोस्तों हम सिर्फ दुनियावी काम में लग जाते हैं, आखिरत संवारना भूल जाते हैं और जब हमें होश आता है तो हमारे पास चंद सांसें होती है और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इससे बचे।